गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम आपकी कॉम्बिनेशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कॉमिटीज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कि ग्रुप्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने वाली कि इतने पर्सन इस ग्रुप में से और इतने पर्सन दूसरे सेकंड ग्रुप में से आपने चूज़ करने हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में डील करेंगे। लेट्स टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन। ए क्वेश्चन पेपर हैज़ टू पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चंस हैं। इफ़ द स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ 8 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी, इन हाउ मैनी वेज कैन ही चूज़ द क्वेश्चंस। हमें वेज फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ वेज, सिलेक्शंस फाइंड करनी है, ठीक है। अरेंजमेंट नहीं, सिलेक्शंस, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि कॉम्बिनेशन का सम है या परमुटेशन का सम है। क्लियर? तो आपको अगर ये वर्ड क्लियर है कि सिलेक्शन कब फाइंड करनी है, तो आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने उसने कहा कितने वेज हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करने की, कि 8 क्वेश्चंस वो ए पार्ट में से चूज़ करेगा, ठीक है। चूज़ करना आ जाए, सेलेक्ट करना आ जाए, सेम वर्ड्स हैं। तो आपको पता है पार्ट ए में 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन वो कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकता है, ये आप फिगर देख सकते हो। पार्ट ए में से 8 क्वेश्चन बनाने हैं, पार्ट बी में से 5 क्वेश्चन लेने हैं। तो ये हो जाएगा 10C8, क्लियर, एंड मल्टीप्लाई बाय 10C5, क्लियर एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ सम ऐसे होंगे जहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया होगा, कुछ सम ऐसे होंगे जहाँ पे इनको ऐड किया होगा, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। सी, उसने 8 क्वेश्चन फाइंड करने हैं और 5 क्वेश्चन फाइंड करने हैं, ठीक है। इट मीन्स अभी तक उसने टोटल क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए, ठीक है। दोनों को मिला के टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं। जब तक टोटल मिला के, दोनों को मिला के क्वेश्चन बन रहे हैं टोटल, क्लियर, तब आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी तक उसने ये नहीं ना कहा कि 8 और 5, 13 क्वेश्चन इधर से सिलेक्ट करने हैं, 13 क्वेश्चन उधर से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर तो अभी वो 8 इधर से सिलेक्ट करेगा, 5 उधर से सिलेक्ट करेगा, तो अभी तक वो कन्फ्यूज़न में है। मीन्स कि अभी वो टोटल क्वेश्चंस उसने ये नहीं है कि सारे के सारे ए में से कर लेने हैं, सारे के सारे बी में से कर लेने हैं, ठीक है। आधे आधे कर रहा है, थोड़े पार्टीशन में कर रहा है, 8 इधर से कर रहा है, 5 उधर से कर रहा है, ठीक है। टोटल 13 करने हैं उसने अटैम्प्ट, ठीक है। 8 इधर से कर रहा है, 5 इधर से कर रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता कि 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उसकी कंडीशन ये है कि 8 इधर से करे, 5 उधर से करे, ठीक है। 8 इधर से, 5 उधर से, ठीक है। और 13 क्वेश्चन फिर से अटैम्प्ट करने हैं, 4 इधर से और 9 इधर से करे, क्लियर, ठीक है। तो इस केस में ये पोर्शन और ये पोर्शन ऐड हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। जब तक आपके टोटल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए तब तक आपने मल्टीप्लाई ही करना है, बस इतना याद रख लो, क्लियर। जब तक आपके टोटल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए तब तक आपने मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो अभी उसने 8 इधर से कर लिए, 5 उधर से कर लिए। ओपन कर लो इनको जैसे आपको अच्छा लगता है। 8C 10C8 को हम 10C2 भी लिख सकते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर्स बाय कटिंग, यू कैन सॉल्व इट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इसी के टाइप का है। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटर्मिन द नंबर ऑफ वेज ऑफ विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए लॉट, ठीक है। 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से 2 सेलेक्ट करनी है। क्या कितने वेज होंगे? 5C2, ठीक है। और 6 ब्लैक बॉल, 6 रेड बॉल्स हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट करनी है। कितने वेज होंगे? 6C2, 6C3। दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्लियर। बाद में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सनस, ये ध्यान में रखना, कितने पर्सन चूज़ करने हैं कमेटी में? 3 पर्सनस इज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन, इन हाउ मैनी वे दिस कैन बी डन। ये एक क्वेश्चन है, इतना सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो, आपने कितने बंदे चूज़ करने हैं? भाई मैंने 3 बंदे चूज़ करने हैं। कितने में से चूज़ करने हैं? 2 मैन और 3 वुमेन, ठीक है। कितने हो गए? 2 और 3 कितने हो गए? 5 पर्सनस में से आपने 3 बंदे चूज़ करने, वो इतने तरीक़ों से कर सकते हो, क्लियर एवरीवन। क्योंकि अभी तक उसने 3 बंदों की कोई कंडीशन नहीं बताई कि वो मैन है या वुमेन है, इसलिए सीधा ही हमने 5C3 कर दिया, ठीक है।
तो ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर 5C3, इसको 5C2 भी लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अब आता है आपके पास, हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 3 वुमेन। तो अब ये कंडीशन आई कि वो जो 3 बंदे सिलेक्ट होने थे मैन और वुमेन में से, ठीक है, 3 बंदे सिलेक्ट करने टोटल, 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए, तो इतने वेज हो गए, क्लियर। अब मैन कितने हैं, 2 मैन है। अब ये आपकी कंडीशन लगेगी 2 मैन में से 1 मैन इतने तरीक़ों से कलेक्ट किया जा सकता है और 3 वुमेन में से 2 वुमेन इतने तरीक़ों से सिलेक्ट की जा सकती है। 3 वुमेन में से 2 वुमेन इतने तरीक़ों से सिलेक्ट की जा सकती है, क्लियर हुआ। तो दोनों के दोनों मिला के देख लो टोटल बन रहा है। तो एज आई सेड इन माई लास्ट सम दैट कि जब तक आपको टोटल पर्सन नहीं बना, क्योंकि 1 अभी भी पर्सन तो 3 चाहिए ना, 1 ये है और 2 ये है, कंप्लीट हुआ, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई, क्लियर। क्योंकि कमेटी अभी तक 3 पर्सन की बनानी थी, और दोनों मिलके 3 पर्सन की कमेटी बनाएंगे, 1 पर्सन ये है और 2 पर्सन ये है, क्लियर। सो इस वे से ये आपका सम नीचे सॉल्व कर दिया उन्होंने, यू कैन सी है 1 मैन आउट ऑफ 2 मैन इतने तरीक़ों से चूज़ किया जा सकता है, 2 वुमेन आउट ऑफ 3 वुमेन इतने तरीक़ों से चूज़ की जा सकती है। ये बना गया आपका चार्ट, ठीक है। आपके पास 2 मैन है, 3 वुमेन है, 2C1 एंड 3C2, दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सी फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। आपने कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है भाई, मैंने 9 बॉलें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये साइड पे कर दो, किस में से, 6 लाल बॉल, 6 रेड बॉल में से, 5 वाइट बॉल्स में से और 5 ब्लू बॉल में से। इफ़ ईच सिलेक्शन, कंडीशन दे रखी है, कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स, अगर मीन्स आप रेड बॉल में सेलेक्ट कर रहे हो तो आप 3 बॉल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप 5 बॉल्स में सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें से भी 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे, इसमें से भी 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे, इसमें से भी 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने लास्ट सम अगर क्लियर है तो आपको ये सम बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 3 3 तीनों मिला के 9 बॉल्स बना रहे हैं जितनी मैंने चूज़ करनी है, क्लियर। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 6C3 5C3 एंड 5C3, क्लियर। ये 6 है आपका रेड बॉल्स का, ये 5 है आपका वाइट बॉल्स का और ये 5 है आपका ब्लू बॉल्स का, क्लियर एवरीवन। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आफ्टर कटिंग यू विल गेट द आंसर, क्लियर। 3 2 6 आप इसके साथ कट कर दो, 2 2 4 इसके साथ कट कर दो, नीचे सारा 1 बच गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ए कमेटी ऑफ 5 इज़ टू बी सिलेक्टेड, कितने बंदों की कमेटी सेलेक्ट करनी है, 5 पर्सनस की कमेटी, ठीक है। कमेटी ऑफ 5 पर्सनस इज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग, किन किन में से, 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स में से। डिटर्मिन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमेटी इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कंडीशन ये है, इसको थोड़ा हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं इसका, कि भाई 5 बंदों की कमेटी बनानी है, ठीक है, और हर एक कमेटी में 6 बॉयज़ हैं आपके पास, ये रहे आपके 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 बॉय या 1 गर्ल होना ही चाहिए, ये नहीं कि सारे के सारे 5 के 5 आपने बॉयज़ ही सिलेक्ट कर लेने हैं या सारे के सारी गर्ल्स ही सिलेक्ट कर लेनी, ये कंडीशन उसने डिनाई कर दी है। उसने कहा कि 1 बॉय और 1 गर्ल होना ही चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 1 बॉय अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, कमेटी बननी है 5 मेंबर्स की, है ना, 1 बॉय आ गया तो बाकी कितने गर्ल्स ले सकते हो आप, 4, क्योंकि कमेटी 5 की बनानी है, ठीक है। और कौन सा केस हो सकता है, यहाँ पे 5 हो गया कंप्लीट, 1 + 4 1 + 4 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 बॉयज़ हो जाएंगे, 3 गर्ल्स हो जाएंगी, फिर से 5 हो गया, 3 बॉयज़ हो गए, 2 गर्ल्स हो गई, फिर से 5 हो गया, 4 बॉयज़ होंगे, 1 गर्ल होगी, फिर से 5 हो गया, ठीक है। तो इस फेज से आप चूज़ कर सकते हो, 5 बॉयज़ और 0 गर्ल, ये कंडीशन नहीं लगेगी बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये ना होता तो हम 5 0 और 0 5 भी कर देते, ठीक है, यहाँ पे 0 5 भी कर लेते,
क्लियर, क्योंकि अगर हमें ये गिवन है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया। सो एज आई टोल्ड यू, अब ये तो हो गए 6C1 मल्टीप्लाई बाय 5C4, ये इतना पोर्शन हो गया है ना। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट केस, 1 बॉय 4 गर्ल्स, 1 बॉय 4 गर्ल्स, फिर हो गया 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स, फिर हो गया 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स, फिर हो गया 4 बॉय 1 गर्ल। तो ये देखो 5 कमेटी चाहिए थी, ये सब मिलके 5 की कमेटी बना रहे हैं, प्लस ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें भी 5 की कमेटी बन रही है। ठीक है, समझ लगी। तो कब मल्टीप्लाई करना है और कब प्लस करना है। सी, दिस पोर्शन 5 की कमेटी बन गई, दिस पोर्शन 5 की कमेटी बन गई, ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्लियर हुआ। सी, दिस 5 की कमेटी प्लस दिस 5 की कमेटी, दिस 5 की कमेटी, दिस 5 की कमेटी, 1 4 2 3 3 2 4 1, सारे के सारे 5 5 हैं। तो अब आपने क्या कर देना है, इनको सॉल्व कर लेना है, लास्ट में ऐड कर देना है सभी ने। ठीक है, एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर है। क्लियर, ये आपका एक है, ये आपकी सेकंड है, ये आपका थर्ड का फोर्थ। ठीक है, सभी ऐड हो रहे हैं, लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक कमेटी ऑफ 7, कितने बंदे की कमेटी बनानी है, 7 पर्सन की, ये साथ में याद रखना कि टोटल करके 7 बनना चाहिए। ठीक है, कितने में से, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन दे दिया एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब कि 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली लिख दिया, वर्ड को बड़ा महत्व है इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है वर्ड की, एग्जैक्टली की। एग्जैक्टली मतलब ना 3 से ज़्यादा गर्ल्स होनी चाहिए और ना 3 से कम। तो एक ही केस एग्जिस्ट करेगा, 7 बंदों की कमेटी बनानी है, 3 तो गर्ल्स फिक्स हो गई, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम, बाकी कहाँ से आएंगे, बॉयज़ में से, 4 बॉयज़। क्लियर, तो आपके पास कौन सा केस आया, 9 बॉयज़ थे टोटल, उसमें से 4 बॉयज़ आएंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल गर्ल्स थी 4, उसमें से 3 गर्ल्स आ गई, तो ये आपका केस बनेगा सी हेयर। ठीक है, 9 4C3 को उसने 4C1 कर दिया है। ठीक है, सो 4C1 इस तरह से होता है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं लिखी है, ये प्रॉपर्टी होती है NCR इज इक्वल टू NCN-R। क्लियर, सो ये तो हो गया फर्स्ट केस, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अब आ गया एटलीस्ट 3 गर्ल्स। बेटा एटलीस्ट से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3। ठीक है, क्लियर, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, वो सारी हो सकती है, कंसिडर की जा सकती हैं, बट कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, एक तो ये बनेगा 3 4। ठीक है, फिर 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, कम से कम 3, तो 4 गर्ल्स कर लेते हैं, 3 बॉयज़ हो जाएंगे। 5 गर्ल्स कर लेते हैं, 2 बॉयज़ हो जाएंगे। लेकिन 5 गर्ल्स क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि गर्ल्स ही 4 हैं। ठीक है ना, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ ये 2 केसेस बचेंगे। आगे देख लेते हैं, लुक एट हियर इन योर सेकंड सम। सी, 9 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, एटलीस्ट मतलब सिर्फ कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। 3 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज़ हो जाएंगे। ज़्यादा भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 गर्ल्स और 7 की कमेटी थी। ठीक है, तो 3 बॉयज़ ही आएंगे। क्लियर, 7 - 4। सो ये 2 केसेस आ गए। अब इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 588। क्लियर एवरीवन। लास्ट केस देख लेते हैं, दैट इज एट मोस्ट 3 गर्ल्स। भाई 3 ही होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा कोई नहीं। ठीक है, इट मीन्स 3 से छोटे वाले सारे कंसिडर हो सकते हैं। गर्ल्स 3 भी हो सकती हैं, गर्ल्स 2 भी हो सकती है, गर्ल 1 भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर, तो देख लेते हैं। और गर्ल कोई भी नहीं हो सकती है, देखते हैं। सी,
3 से छोटी, 3 से छोटी गर्ल 3 हो सकती हैं, ठीक है। 3 से छोटी 2 गर्ल्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है गर्ल, और कोई गर्ल भी नहीं हो सकती क्योंकि वो भी 3 से छोटी होंगी ना। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, सॉरी एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा नहीं, बट 3 से कम वाले सारे कंसिडर आप कर सकते हो केसेस। तो 3 गर्ल्स 4 बॉयज़ हो जाएंगे, 2 गर्ल्स होंगी तो 5 बॉयज़ हो जाएंगे। जैसे जैसे गर्ल्स कम होती जाएंगी बॉयज़ हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी टोटल कमेटी में कितने मेंबर चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। तो 1 गर्ल पे 6 बॉयज़ आ जाएंगे, और अगर कोई गर्ल नहीं लोगे तो सारे के साथों बॉयज़ ही कंसिडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये 4 केसेस बन जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इन चारों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर, एज यू हैव सीन इन दिस सम। पहला केस 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स, 5 बॉयज़ 2 गर्ल्स, 6 बॉयज़ 1 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ 9 गर्ल 0 गर्ल्स, ठीक है। तो ये इनको आप सॉल्व कर लो जैसे मर्जी, ये इन्होंने कंटेंट लगा दिया है, आप चाहो तो कटिंग वगैरह करके इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ मच फॉर टुडे, clear, you have to practice the related problems at home. Tomorrow we will deal some extra problems of the combination. Till then, have a nice day everyone, take care.